मुझे तो बहुत अच्छा लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत इम्प्रेसिव है। ओके। मैं हम जैसे अनिल ने बताया हम लोग यूके से आए हैं तो हमने यूके का स्टैंडर्ड देखा हुआ है, और यहाँ के इतने कम टाइम स्पैन में जो आपने हमें ये क्वालिटी वर्क दिया है, कमेंडेबल। मैं मतलब बता ही सकती कितनी खुशी हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई एक लग्जूरियस होम हमें बराबर आया मिल गया है। थैंक यू मैम। तो बहुत वेरी हैप्पी विद द वर्क। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक नए प्रोजेक्ट को रिवील। मेरा नाम है यूसुफ और मेरा नाम है मोहम्मद शारिक। हम जिस प्रोजेक्ट को रिवील करने वाले हैं, इस फ्लैट की साइज़ है 1705 स्क्वायर फीट। इसमें जो जो एलिमेंट्स और जो जो काम हमने किए हैं उसकी डिटेल्स आपको दिखाते हैं। यह आ जाता है हमारा एंट्रेंस एरिया। इसमें हमने जो है वुड की फ्रेमिंग डाली हुई है और इसके अंदर हैवी ल्यूमेंस की स्ट्रिप लाइट्स है। और उसके बाद में हमारे फ्लूट वाले लूवर्स आ जाते हैं। उसी के डीप में हमने जो है नेम प्लेट डाली हुई है बेबलिंग ग्लास वाली। और उसके बाद में आ जाता है हमारा मेन डोर। मेन डोर में हमने मेश जाली वाला और जो लेज़र कटिंग की जो इसमें शीट हुई है वो लगी हुई है गोल्ड कलर की। और उसके बाद जो है हमारा आ जाता है सर्वेंट रूम का डोर। सेम वही पैटर्न रखा हुआ है, जो पैटर्न हमने एंट्रेंस पे रखा है वही सेम पैटर्न हमने जो है सर्वेंट रूम में रखा हुआ है। और उसके बाद आ जाता है हमारा शूरेक। शूरेक के अंदर जो है हमने गोल्ड जो है जी प्रोफाइल का इस्तेमाल किया है विथ ट्री प्रोफाइल एलिमेंट्स। और यहाँ पर एक छोटा सा हमने स्टूल बनाया है ताकि आप इजीली बैठ कर जो है शूज पहन सकते हो, उतार सकते हो। और ऊपर की तरफ हमने जो है एंट्रेंस में जो है सीएनसी जाली का वर्क किया है। उसके पीछे हमने स्ट्रिप लाइट का यूज़ किया है ताकि अंदर से बाहर की तरफ एक फोकस निकलता हुआ दिखाई दे। और हमने यहाँ पर जो है कॉर्नर में जो है लेफ्ट साइड की तरफ सिक्योरिटी पर्पज से एक कैमरा दिया है। ये हमारा बिल्डर प्रोवाइडेड डोर था और इसमें हमने जो है काम किया है, इसमें लेमिनेट्स का हमने वर्क किया है। और यहाँ पर हमने जो है एक मेन डोर का लॉक लगाया हुआ है। और इसके बाद आपको दिखाते हैं इनसाइड का। ये आ जाता है हमारा एंट्रेंस का डोर, जिस पर हमने टी प्रोफाइल का जो है ट्रायंगल शेप में एक पैटर्न लगाया हुआ है। और सेम वही पैटर्न हमने रखा हुआ है अंदर भी जैसा बाहर है, बस कलर की थीम हमने यहाँ पर थोड़ी चेंज करी है। और इसके अंदर भी हमारी जो है स्ट्रिप लाइट्स आ जाती हैं। और उसके बाद हमने जो है यहाँ पे जो है इनग्रेविंग का वर्क किया हुआ है। ये हमारा एमसीबी पैनल है, इसको हाइड करने के लिए हमने ये खूबसूरत सा यहाँ पे एलिमेंट्स डाला हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारा फॉयर एरिया। उसके अंदर हमने सेम वही पैटर्न रखा है जो हमारा बाहर की तरफ था। ठीक है, अब उसके बाद में जो है चीज़ें तो ये आ जाती है हमारी वॉल, जिसको हमने सिग्नेचर वॉल बनाने की जो है पूरी कोशिश करी है। और यहाँ पर जो है हमने एक जो है 3D वॉलपेपर का एलिमेंट्स डाला हुआ है विद WPC वाली जो मोल्डिंग आती है उसके साथ में। और ये आ जाता है हमारा लाइक चेस्टर जैसा एक टेबल। और उसके बाद में आ जाता है हमारा ये 7 सीटर सोफ़ा जो काफ़ी लग्जरी लुक देता है। और ये यहाँ पर जो है उसके ऊपर हमने इंग्रेविंग का वर्क किया हुआ है। और यहाँ पर आ जाती है फोकस लाइट। और फिर उसके बाद जो है आ जाता है हमारा कर्टेन। कर्टेन जो है हमने ब्लाइंड्स जो यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये आपके सिंगल वाले सारे ब्लाइंड्स लगे हुए हैं इस तरफ। और उसके बाद आ जाता है हमारा टीवी यूनिट्स। टीवी यूनिट्स के अंदर हमने टी प्रोफाइल का काम किया है और विद जो है प्रोफाइल डोर का इसमें काम किया हुआ है। अंदर जो है स्ट्रिप लाइट का पूरा यूज़ किया गया है। और यहाँ पर जो हमने पैटर्न रखा हुआ है पूरे फ्लैट में, कोशिश करिए है कि एक ही पैटर्न के साथ सारा काम हो। तो माइकास के जो शेड्स यहाँ पे रखे हुए हैं वाइट ब्लैक विद टेक्सचर, कुछ इस तरह से हमने चीज़ों को रखा हुआ है। और जो भी लाइट्स की हमारी सीरीज़ थी लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो उसमें हमने सारा ब्लैक पैटर्न ही जो है रखा हुआ है। एंकर पेंटा का इसमें सारा यूज़ किया गया है। और फिर जो है इधर हमारा जो सोफ़ा है डला हुआ, सोफ़े के साथ में जस्ट हमने एक सेंटर टेबल लिया है उसी थीम के अंदर, जिस थीम के अंदर हमारा टीवी यूनिट्स है या एंट्रेंस आपने देखी हुई है। ब्लैक और वाइट टेक्सचर में रोज़ गोल्ड हमने इस पर जो है मार्बल नैनो यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद हमने ऊपर की तरफ शैंडिलियर जो है यूज़ किया गया है, जिसमें हैवी ल्यूमेंस वाली जो है स्ट्रिप लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर हमारे जो है BLDC वाले फ़ैन आ जाते हैं विद रिमोट कंट्रोल राइट लेफ़्ट। इसमें हमने पूरे लिविंग में 3 फ़ैन का यूज़ किया है, राइट लेफ़्ट और एक सामने की तरफ मंदिर के नीचे। और फॉल इसके बाद आ जाती है हमारी फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में हमने 18 इंच की जो बेल्ट्स होती है ओवरऑल एरिया के अंदर वो हमने इस्तेमाल की हुई है। बीच में हमने कुछ भी फॉल सीलिंग में काम नहीं किया, सिर्फ साइड्स में हमारी जो एक बेल्ट आ जाती है और उसके अंदर आ जाती है हमारी स्ट्रिप लाइट। उसके बाद आ जाती है हमारी डाइनिंग। डाइनिंग जो है हमने ये मॉडिफाइड की है फ्लैट के हिसाब से।
जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ये डाइनिंग इस तरह से मॉडिफाई की गई है कि आप इसको 8 सीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और ये चेयर्स भी इस तरह से हमने डिज़ाइन करा है कि चेयर को आप इनसाइड कर सकते हो, ज़्यादा स्पेस को कवर नहीं करेगी, ईजिली वॉकिंग एरिया हमारा काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। और इसके ऊपर जो स्टोन यूज़ किया गया है सेम वही स्टोन यूज़ किया गया है जो स्टोन हमारा जो है सेंटर टेबल के ऊपर था। और नीचे की तरफ जो इसका बेस बनाया हुआ है वो MS का प्रॉपर बेस बना हुआ है विद पाउडर कोटेड जो है मेटल के साथ में। और उसके बाद आ जाता है हमारा ये वॉल, लाइक इसका इसी वॉल का भी जो हमने पैटर्न रखा हुआ है वो वही पैटर्न है WPC मोल्डिंग के साथ में 3D वॉलपेपर जो सामने आपने सिग्नेचर वॉल की तरफ देखा है। और उसके ऊपर आ जाता है हमारा फोकस लैंप वाली लाइट्स जिसके अंदर जो है सेम लाइट्स है जो आपने वहाँ सिग्नेचर वॉल पर देखी है। और उसके बाद आ जाता है हमारा टेम्पल में हमने जो काम किया है वो टेम्पल जो है इस तरह से बनाया है कि इसमें आप खड़े होके भी जो है पूजा कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी, हाइट उनको चाहिए अच्छी, तो उसी हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है टेम्पल को कि आप खड़े होके भी इजीली इसमें अपना पूजा कर सकते हो। और इसमें स्टोरेज के लिए नीचे यूनिट्स बनाए हुए हैं कि आप पूजा की सामग्री कुछ भी सामान इसके अंदर आप जो है स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पर जो हमने इसमें ये फ्लैप सा डाला हुआ है ये एकदम सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज़्म के साथ सारी चीज़ें यहाँ पे ओवरऑल एरिया के अंदर जो भी काम हुआ है वुडन से रिलेटेड सबके अंदर जो है सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज़्म का इस्तेमाल हुआ है। और एक छोटा फ्लैप इधर है और बड़ा वाला एक इधर है राइट लेफ्ट में। और ये सब में G प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया है जैसा पैटर्न आपने TV यूनिट्स की तरफ देखा था। और उसके बाद आ जाते हैं हमारा बार विद क्रॉकरी यूनिट्स। इसके अंदर जो है हमने प्रोफाइल लाइट्स का इस्तेमाल किया है विद जो है ब्लैक ग्लास जो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं लाइट जलने के बाद में। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे बेस छोटा सा इसको छोड़ा है, यहाँ पर आप आराम से बैठ करके कुछ भी मोजिटो या लाइक एनीथिंग ड्रिंक्स आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस का ख्याल रखा गया है। और ये सारे जो इसमें वो आप जो ड्रॉवर्स देख रहे हो ये सारी की सारी सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। और राइट और लेफ्ट के अंदर हमने जो गिलास के मिरर लगाए हुए हैं ये G प्रोफाइल वाले सारे गिलास हैं और प्रीमियम क्वालिटी के सारे गिलास हैं। ईजिली आप इनको खोलोगे और फिर उसके बाद में जब आप बंद करोगे तो क्योंकि सारे सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म पे ऑटोमेटिक इसमें क्लोजर लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ भी हमने एक यूनिट्स बनाया जिसमें आप अपने शॉपीस या कुछ भी लाइक शोकेस की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो पूरी चीज़ का ख्याल रखते हुए इसको हमने डिज़ाइन किया है ओवरऑल फ्लैट को देख करके। ये आ जाता है हमारा मॉड्यूलर किचन के स्टार्टिंग में जस्ट हॉब की बगल में हमने पेंट्री यूनिट्स को दिया है। और इसके बेस यूनिट्स में हमने जो है यहाँ पर स्टोरेज यूनिट्स बनाए हुए हैं जिसमें हमारी इनोटेक आ जाती है सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म पे बेस्ड। इसमें सारे हमारे स्टोरेज दिए हुए हैं जो भी आप ड्रॉवर नीचे की तरफ देख रहे हो। और ऊपर की तरफ आ जाता है हमारा अपर यूनिट, सबसे ऊपर इसमें स्टोरेज का पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है। आप इसमें चीज़ें स्टोरेज कर सकते हो लाइक बड़े जार, छोटे जार या टोकरी वगैरह सारी चीज़ें इसमें आप अच्छे से स्टोरेज कर सकते हो। और यहाँ पर मिडिल में आ जाती है हमारी चिमनी। ये हैवी सक्शन पावर की हमने चिमनी एलिका की यूज़ की हुई है। जिस ब्रांड का हमने हॉब यूज़ किया है एलिका का वही इसमें हमने चिमनी का यूज़ किया है। और राइट और लेफ़्ट की तरफ आ जाता है हमारा स्मॉल जो है क्रॉकरी यूनिट्स विद G प्रोफाइल डोर। ईजिली आप इसको ओपन करके क्लोज कर सकते हो। ये सब सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। और ये नैनो मार्बल के ऊपर जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये हमने हाइलाइटर्स का यहाँ पे यूज़ किया है राइट और लेफ़्ट साइड में। और बालकनी की साइड में हमने UPVC कवरिंग किया है। इसके बाद आ जाता है हमारा ब्लाइंड्स हमने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा किचन इससे विजिबल हो रहा था बालकनी की साइड से, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ब्लाइंड्स का यूज़ किया है। उसके बाद आ जाता है हमारा ऊपर की तरफ अपर यूनिट जिसको हमने एज ए स्टोरेज यूनिट जो है यूज़ किया हुआ है। और ये आ जाता है हमारा जो है फिर उसके बाद में सेकंड वाला यूनिट्स बीच की तरफ जिसमें आप चीज़ें अपनी स्टोर कर सकते हो। पूरे किचन को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें आपको अच्छी स्टोरेज और जो है अच्छा स्पेस मिले। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मार्बल टॉप हमने नैनो में इस्तेमाल किया है विद ब्लैक टेक्सचर। और ये जो है मार्बल टॉप दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट में हमने डबल मोल्डिंग का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद आ जाता है हमारा मल्टी फंक्शन जो है वाटर सिंक जो है 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील ब्लैक पाउडर कोटेड पेंट के साथ में इसमें लगा हुआ है। और ऊपर में हमने जो है फॉल सीलिंग का इस्तेमाल किया है जो कर्व कॉर्नर के साथ में हमने दी हुई है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स रखी हुई है क्योंकि किचन थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए, आपको कुकिंग करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और बीच में हमने एक स्मॉल फैन लगाया हुआ है ताकि गर्मी में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आर्च की तरफ आ जाता है। आर्च में हमने जो काम किया है वो प्रोफाइल लाइट्स के साथ में काम किया हुआ है। इसको बीम को हमने उसी से कवर किया। यह आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम का जो है डोर जिसको हमने लेमिनेट किया है। और इसके अंदर ट्रायंगल शेप में वही वाला पैटर्न रखा है जो पैटर्न आपने बाहर एंट्रेंस डोर पर देखा था विद T प्रोफाइल। और इसमें हमने गोल्ड पैटर्न के साथ में जो है
लॉक लगा है, क्योंकि माइका हमारे पास में उसी टेक्सचर में थी तो उसी हिसाब से हमने इसको लगाया है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो है टीवी यूनिट्स को हमने जो है फ्लूट वाले बनाए इसके अंदर जो टीवी यूनिट्स बनाया है, और उसके अंदर जो है हमने WPC फ्लूट वाले जो लूवर्स होते हैं उसका काम हुआ है। और यहाँ पर हमने यूज़ किया है जी प्रोफाइल वाला शटर, क्योंकि हमने इसको एज ए शोकेस यूज़ किया है। और उसके बाद आ जाता है हमारा ग्लास, जो हमने ग्लास यहाँ पे यूज़ किया है जी प्रोफाइल के साथ में, ये फ्रेमिंग करके गिलास लगा हुआ है। और जस्ट इसके बगल में आ जाती है हमारी वार्डरोब में हमने पैटर्न जो रखा है वो हमने ऐसी शेप इसमें जो डाली हुई है पैटर्न की, ये लाइक उसी तरह की है जो आपने डोर के ऊपर देखी थी। और जो इसमें टी प्रोफाइल और जो ब्लैक वाला जो टेक्सचर वाला आप माइका देख रहे हो, सेम वही कॉम्बिनेशन के साथ चले हैं जो डोर्स पर और बाकी चीज़ों पर आपने देखे हैं। और यहाँ पर जो है हमारी एक विंडो है, लाइक जैसे बालकनी की तरफ होती है, ये बाहर के व्यू के लिए। तो यहाँ पर हमने ब्लाइंड्स का यूज़ किया है ताकि ये एरिया हमारा बाहर से विजिबल ना रहे। यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्टूल दिया है और यहाँ पर 2 हमने चेयर्स डाली हुई है, रोलिंग चेयर। यहाँ पर बैठ करके आप बाहर के व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पे कर्टन्स का सेम वही पैटर्न हमने रखा हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन जो हमने बाहर की तरफ देखा हुआ था वही यहाँ है। और इसके जस्ट ऊपर हमने जो है AC को दिया हुआ है। और उसके बाद आ जाता है हमारा डबल बेड में जो हमने माइका और उसके अलावा जो सारी चीज़ों का जो कलर का जो हमने कॉम्बिनेशन रखा है वो सेम वैसे ही था जैसा आपने वार्डरोब में या डोर्स पर देखा है। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट ना हो जाए, हमारा जो है रूम अच्छा निकल गया है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया है। और यहाँ पर इसमें कुशन के साथ में हमने गोल्ड कलर की स्ट्रिप का यूज़ किया है, जैसे आपने लॉक्स के ऊपर या अदर जगह भी आपने देखा होगा जहाँ पर हमने गोल्ड का थोड़ा सा टेक्सचर रखा हुआ है, माइका में भी है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है। और ये पीछे वॉल की तरफ जो है आपकी एक पेंटिंग आ जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टडी टेबल और उसी के बराबर में एक लाइक छोटा सा बुक शेल्फ। तुम इसको एज ए शोकेस या बुक शेल्फ की तरह भी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर जी प्रोफाइल का यूज़ किया गया है। नीचे की तरफ हमने बैग्स यूनिट्स दिया है, आप इस पर पढ़ाई करते समय या अपना कोई भी ऑफिस वर्क करते समय आप अपने बैग्स को यहाँ पर अच्छे से रख सकते हो। इसी के ऊपर एक हमने जो है ड्रॉवर का इस्तेमाल किया है चीज़ों को रखने के लिए। यहाँ पर एक हमने जो है ओपन शेल्फ रखा हुआ है जो हमने नीचे की तरफ लाइट्स लगाई है। और यहाँ पर आप अपने शॉपीस में कोई भी चीज़ रख सकते हो। ऊपर की तरफ हमने स्टोरेज दिया हुआ है, स्टोरेज यूनिट, जिसमें आप अपनी जो है अननेसेसरी चीज़ें जो कम यूज़ होती हैं, कभी कभार यूज़ होती हैं, उनको आप ऊपर स्टोर कर सकते हो। यह आ जाता है हमारा साइड टेबल उसी पैटर्न में रखा हुआ है जिस पैटर्न में हमारा डबल बेड है। यह आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम में सेम वही डोर का हमने पैटर्न रखा हुआ है जो अदर डोर पर आपने देखा है। और यहाँ पर हमने रॉकिंग चेयर डाली हुई है दोनों लेफ़्ट और राइट में दादा दादी के लिए। और नीचे की तरफ जो है हमने कालीन दिया हुआ है और बीच में एक हमने छोटा सा स्टूल दिया हुआ है जिस पर अपना सेलफोन वगैरह कुछ भी रख सकते हो। और फिर उसके बाद वॉल्स पर हमने एक पेंटिंग का यूज़ किया है। और उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर टीवी यूनिट्स के अंदर हमने जो है सेम वही पैटर्न रखा हुआ है जो आपने अदर टीवी यूनिट्स पे देखा हुआ है। और उसके बाद आ जाता है हमारा वॉल पर यहाँ पर एक पेंटिंग। तो जगह जगह पेंटिंग का एलिमेंट्स इसलिए रखा हुआ है ताकि फ्लैट में हमारी और ज़्यादा खूबसूरती आए। ऊपर की तरफ हमने जो है AC का इंडोर दिया हुआ है ताकि रूम में इधर उधर कहीं थोड़ा और न लगे, तो बेड के जस्ट साइड में। और यहाँ पर हमने कर्टेन लगाया हुआ है, कर्टेन का सेम वही पैटर्न है जो आपने अदर रूम में देखा है। और ये जो बेड हमने बनाया हुआ है ये फुल वॉल जो है कुल्टिंग के साथ में बनाया हुआ है। पीछे की तरफ प्रोफाइल लाइट का हमने जो है इसमें एलिमेंट्स रखा हुआ है, ये सेम वही आपका पैटर्न दिख रहा है जो आपने एंट्रेंस की तरफ देखा था। और WPC फ्लूट वाले लूवर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसके बैक साइड में और इसके फ्रंट में दोनों तरफ हमने जो है कुल्टिंग का इस्तेमाल किया है सेम टेक्सचर के साथ जो आपने उधर देखा है। और साइड में इसके 2 छोटी छोटी पफी है बैठने के लिए जिसको हमने यहाँ पे डाला हुआ है जो हमारे रूम को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर वार्डरोब के अंदर सेम वही पैटर्न है जो आपने अदर जो है हमारे दूसरे रूम के अंदर जो वार्डरोब देखा है। और ऊपर की तरफ इसमें हमारा यूनिट्स है, स्टोरेज यूनिट्स, जिसमें आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। और इसके बाद में आ जाते हैं हमारा मेकअप ड्रेसिंग के साइड में हमने जी प्रोफाइल वाले शटर दिए हुए हैं, सेम वही टेक्सचर रखा हुआ है जो अदर रूम में आपने देखा है। लाइक जैसे हमारा बाहर की तरफ आपने देखा कि जी प्रोफाइल ब्लैक शटर का इस्तेमाल किया गया, उसी पैटर्न में हमने इसको रखा हुआ है। यहाँ पे ओपन शेल्फ का इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को रख सकते हो और इस एरिया को यूटिलाइज भी कर सकते हो। उसके बाद ऊपर की तरफ हमने स्टोरेज यूनिट्स दिया है सेम वही पैटर्न रखने के लिए जैसा वार्डरोब के ऊपर था। और ये ओवरऑल इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है जिस तरह से हमने बाकी फ्लैट्स की चीज़ों को डिज़ाइन किया।
2 से 3 कलर के अंदर ही सारे काम को करने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़्यादा कलर मतलब ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर वो ऑड लगता है। ये आ जाता है हमारा लास्ट बेडरूम। इसके डोर पे भी सेम वही पैटर्न है जो आपने अदर डोर के ऊपर देखा है। रूम में एंटर करने के बाद में जस्ट एंट्रेंस पे ही हमने जो है ये डाला हुआ है कंसोल टेबल, और इसमें जो है स्टोरेज की, क्योंकि क्लाइंट्स को नीड्स थी तो इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि आप इसको पूरे को ओपनेबल है, कुछ भी सामान इसमें नीचे आप रख सकते हो। और इसके जस्ट बगल में जो है हमने एक छोटा सा मेकअप ड्रेसिंग यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद आ जाता है हमारा कर्टन सेम वही पैटर्न है जो आपने अदर रूम में देखा है, और ऊपर की तरफ जो है हमारा एसी का इंडोर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा बेड में हमने सेम वही पैटर्न रखा हुआ है डबल बेड के अंदर जो आपने अदर रूम के अंदर देखा है, उसी पैटर्न के साथ में हमने काम किया हुआ है। और पीछे की तरफ जो हमने जितने भी कुल्टिंग का एरिया है और वहाँ पे जो हमने काम किया है सेम वही फैब्रिक के साथ है जो सब के अंदर आपने बेड्स के अंदर देखा है। और उसके बाद आ जाता है हमारा स्टोरेज यूनिट्स जो है हमने उस हिसाब से डिज़ाइन किया है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम था और चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो इसको एल शेप में डिज़ाइन किया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर स्टोर कर पाओ। और उसके बाद हमने जो है यहाँ पर भी जो है हमने एल शेप को इसको बनाने के लिए एक यहाँ पर हमारा यूनिट्स आ जाता है जिसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हो। और यहाँ पर हमने एज ए साइड टेबल इस चीज़ को यूज़ किया है, और यहाँ पे हमारा स्पेस ओपनेबल है, आप निकल भी सकते हो, जा भी सकते हो। उसी के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ करके इसको इसमें मर्ज करके बनाया है ताकि ये खूबसूरत दिखाई दे। ये हैं अनिल जी, इस फ्लैट के ओनर। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, थैंक यू। सर आपकी हमारी फ़र्स्ट टाइम मीटिंग कैसे हुई, कैसे आपने हमें फाइंड आउट किया, आपको हमारा काम कैसा लगा, हमारे काम का टेस्ट, और क्या क्या आपके सामने सिचुएशंस थी जब आपने हमें काम दिया, और पूरा काम कंप्लीट होने के बाद में अभी आप कैसा फील कर रहे हैं काम के बारे में और हमारे बारे में, एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए। श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम अनिल भारद्वाज है। आई वर्क इन अ बैंक। आई एम बेस्ड आउट इन स्कॉटलैंड। आई हैव कम हियर टू गेट दिस फ्लैट रिनोवेटेड फॉर माय फैमिली। तो इनिशियल स्टेज में मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी, जैसे आपको पता ही है। तो जब मैंने रिसर्च स्टार्ट करना शुरू की कि मुझे कौन बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, मेरा बजट इतना है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये ऑप्शंस हैं, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैंने जब वो रिसर्च कर रहा था मुझे आपका नंबर यूट्यूब से मिला। मुझे कुछ और लोगों के नंबर भी यूट्यूब से मिले, और मैंने कुछ वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी मुझे नंबर मिले। तो मैंने सबसे बात करने के बाद कोटेशंस कंपेयर की, तो मुझे आप लोगों की कोटेशन जो है काफ़ी रीज़नेबल लगी, क्योंकि मेरे पास जब 3-4 कोटेशन थी तो मेरे लिए ईजी था कंपेयर करना। बट उसके बाद मुझे एक वो था कि कोटेशन तो ठीक है, लेकिन कि आप कैसे परफॉर्म करेंगे, और मेरी बहुत टाइट टाइमलाइंस थी फॉर दो उसके कारण थे। पहला कारण ये था कि मैं, जैसे मैंने बताया, मैं यूके में रहता हूँ, तो मुझे वापस जाना था, मेरे पास लिमिटेड छुट्टियाँ थी, प्लस मेरे फादर को स्टेज 4 कैंसर है, तो मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी उनको यहाँ शिफ्ट करा दूँ मेरे जाने से पहले। तो पहले तो हमने वो डिस्कशन किया कि आप इस टाइम फ्रेम में कर पाएंगे। आपने पूरा सोचा, पूरा प्लान आप मेरे पास लेके आए। आपने मुझे एकदम क्लियर इंडिकेशन दी कि हम टारगेट करेंगे यहाँ तक, और वर्स्ट टू वर्स्ट केस हम इतना तारीख तक हम डिलीवर कर देंगे, जिसने मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया। प्लस आप मुझे कुछ अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, कुछ जहाँ पे काम हो चुका था 7-7, 10-10 साल पुराना काम, प्लस आपके जो एग्जिस्टिंग काम चल रहे थे, आप मुझे वहाँ लेके गए। मैंने आपका पुराना काम देखा, लोगों से मैंने बात की, डायरेक्टली फेस उनसे फीडबैक लिया कि आपका काम कैसा है। उन्होंने दिखाया, कई लोग तो ऐसे थे कि 10 साल पहले किया था, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे काम चल रहा था वो काम देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स थी उस सब काम में। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया आपको फाइनलाइज करने में। सो थैंक यू सर। मैम आप बताइए आपको कैसा लगा हमारा काम? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत इम्प्रेसिव है। हम जैसे अनिल ने बताया, हम लोग यूके से आए हैं तो हमने यूके का स्टैंडर्ड देखा हुआ है, और यहाँ के इतने कम टाइम स्पैन में जो आपने हमें ये क्वालिटी वर्क दिया है, कमेंडेबल। मैं मतलब बता ही सकती कितनी खुशी हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई एक लग्जरियस होम हमें बराबर आया मिल गया है। थैंक यू मैम। तो बहुत वेरी हैप्पी विद द वर्क। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हमने डाले हुए हैं, जो भी आप काम हमने किया हुआ है, वो सब आपको दिखा दिया है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा मोबाइल नंबर हमारी वीडियोस के ऊपर अवेलेबल है। फ्री कंसल्टेंसी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।